अस्सलाम वालेकुम मेरी शहजादियों। तो आज का टॉपिक है फाउंडेशन, जो कि तरह तरह की मार्केट में मिलती है और हमें कुछ को पता होता है तो कुछ को नहीं पता होता है, या हम कोई सी भी फाउंडेशन लेकर घर आ तो जाते हैं लेकिन हमें यूज़ करना नहीं आता है। तो आज आप लोगों को कुछ ऐसी टिप बताऊंगी, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये काशीज़ का फाउंडेशन है जो मैट में। अब मैट का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आप इसका देखें, अब ये मेहंदी लगी हुई थी, इसको मैंने 1 ड्रॉप लगाया लेकिन इसने कवर कर दिया। अब ये है काशीज़ का फाउंडेशन जो कि मैट में है। मैट में क्या होता है, मैट में पिगमेंट ज़्यादा होते हैं। पिगमेंट का मतलब होता है कवरेज, जो हमें बहुत ज़्यादा कवरेज देता है, जो कि हम एक दफ़ा या हाँ एक दफ़ा 2 दफ़ा लगाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी कवरेज मिल जाती है। ठीक है ना, उसमें पिगमेंट बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए, ये काशीज़ का फोन उठाया, ये मेहंदी नीचे लगी हुई थी और उसको छुपा दिया, वो कहीं से नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नीचे से कंसीलर करेक्टर नहीं करेंगे, आपने वो करना है वरना आपका बेस ग्रे हो जाएगा। अब ये ओरिफ्लेम का फाउंडेशन है जो कि हाइड्रेशन है, इसमें लिखा हुआ है वाटर हाइड्रेशन है, इसमें पिगमेंट कम है। अब ये देखें, ये मैंने इस तरीके से यूज़ किया। अगर आप ये नोट करें तो इसमें नीचे से जो मेहंदी लगी हुई है वो नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रेशन है। अच्छा, ये ऐसा फार्मूला है, अगर आप इसको मिक्स करके लगाएंगे ना फेस पर कि ज़बरदस्त है। अगर आपको ग्लोई ड्यूई सा फाउंडेशन चाहिए तो आप क्या करेंगे, मेट और हाइड्रेशन को मिक्स जब फाउंडेशन को करेंगे ना तो बहुत ही अच्छी वाली आपको बेस मिलने वाली है। इससे क्या हो जाएगा, आपके फेस को हाइड्रेशन भी मिल जाएगी, आपको पिगमेंट भी मतलब मिल जाएगा, जो आपको फ्लॉस में छुपाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है ना। तो आजकल को आपको पता है कि फाउंडेशन का कितनी ज़्यादा चल रहा है। चले फिर आगे चलते हैं और देखते हैं। मैट फाउंडेशन हमने देख दी। मैट फाउंडेशन किस स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेटर होती है, ऑयली स्किन के लिए। अभी जब हम ऑयली स्किन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पर जब समर की सीज़न आ जाती है ना तो वहाँ पर आप मैट फाउंडेशन को ऑल टाइप ऑफ स्किन यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि समर में स्वेटिंग होती है। अगर किसी का मतलब कोई अगर वो भी है ना, मतलब ड्राई स्किन है, फिर भी स्वेटिंग होती है, उनको भी आपको पता है कि गर्मी की वजह से स्वेटिंग बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो वहाँ पर हम लोग जो है मैट फाउंडेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तब भी आपको बहुत ही अच्छी सी एक बेस मिलने वाली है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करते जाए। और पार्ट 2 में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपकी समर में कौन सी अच्छी सी बेस बनाए जो आपकी रीज़नेबल हो और बहुत ही पक्की वाली, आपकी कहीं नहीं जाने वाली है। इंशाल्लाह आप पार्ट 2 का भी वेट करें। उसे देखते हैं। एनहेंस का ये फाउंडेशन है, अगर ये भी देखें तो इसमें भी लिखा हुआ है मैट है, लेकिन अगर मैं बात करूँ ना तो जब समर आ जाता है ना तो ये फाउंडेशन हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे चलने में हेल्प करती है, इससे ऊपर नहीं चलती है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब आ जाते हैं फाउंडेशन में। पहले तो ये नहीं होता था, लेकिन अभी जो हो गया है वो हमें एक कूल, वार्म, न्यूट्रल जो है हमें अंडरटोन के हिसाब से थोड़ा वर्क करना पड़ता है। जैसे कि कूल होगा, कूल में क्या, वो रिफ्लेक्ट देता है पिंक। अच्छा, पता है आपको 90% जो फेयर है ना वही पिंक होती है, और जो वार्म होती है वो जो मीडियम या डार्क स्किन होती है उसमें आपको वार्म स्किन मिलेगी। ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। न्यूट्रल, अगर आपको समझ में कुछ नहीं आता कि ये येलो लग रही है या ये पिंक लग रही है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो न्यूट्रल अंडरटोन है, तो आप यह जान ले। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फाउंडेशन है, अभी वो फेयर है, अब मैं क्या करूं, अब मुझे 2 में अफोर्ड नहीं कर सकती, तब मैं क्या करूं, तो आपने क्या करना है, ये प्रो का करेक्टर लेना है। ये प्रो का करेक्टर क्या है, ये वाटरी है। ठीक है, तो ये वाटर फॉर्म में है और ये समर में बहुत ही अच्छी हेल्प करता है। सबसे पहले देखिए, मैंने फेयर वाला फाउंडेशन लिया। अब कोई सा भी फेयर आपके पास जो पड़ा हुआ है वो, अब ये मैंने करेक्टर लिया। अब इस करेक्टर से आप इसको जितना डार्क करना चाहते हैं उतना ही डार्क कर सकते हैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, कि आपकी स्किन क्या है और आपने कहाँ रखना है इसको। ठीक, तो अब ये देखो आपका डार्क हो गया। अब देखिए, एक्चुअल इसका जो कलर था ना वो ये वाला है जो कि बहुत ज़्यादा फेयर में है, जबकि मैंने इसको डार्क में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं आपको तीसरा कलर बना के दिखाती हूँ।
जो मैं आपको मीडियम बनाऊंगी। मतलब आप एक ही फाउंडेशन के साथ आप तरह तरह के काम कर सकते हैं, लेकिन आपके पास टेक्निक होनी चाहिए। क्या टेक्निक होगी तो आप हर तरह का बेस बना सकते हो। लेकिन अगर जहाँ पर स्वेटिंग ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो मैं आपको फिर से कहूँगी कि आप फाउंडेशन का कम यूज़ करें। अगर वहाँ पर हम लोग पेन केक, वाटर बेस, ये भी मैं आपको क्लास बताऊँगी, वो यूज़ करें। तो आपने ये अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। अब ये देखिए ब्यूटी ब्लेंडर, जब भी हम ब्यूटी ब्लेंडर को करते हैं ना, तो हम ड्राई ब्लेंडर को यूज़ नहीं करना है। हमने क्या करना है, अपने एक बाउल या किसी में पानी भरना है, फिर उसमें सोक करना है। 2-3 दफ़ा इसको करेंगे सोक ब्यूटी ब्लेंडर को, ये ट्रिपल हो जाता है। जब ये डबल ट्रिपल हो जाए फिर आप करें। अब देखिए मुझे थोड़ा सा ना फाउंडेशन करनी है, अब मेरी मजबूरी भी है करनी है, और मुझे थोड़ा सा 4-5 घंटे रखना भी है, तो मैं इसको फिक्सिंग लाजमी करूँगी। तो ये फिक्सिंग स्प्रे आपको 5-6 घंटे तो आराम इससे लॉन्ग लास्टिंग बन ही जाएगा, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, फाउंडेशन जब आप लगाते हो तो उसके बाद ये लगाए फिक्सिंग स्प्रे, ये तो उसके बाद आपने फिक्स करना है। अच्छा, कोई क्या कहता है कि मैं ड्यूई चाहिए, ग्लोई बेस चाहिए तो मैं फिक्स ना करूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मेरे शहजादियों। जब तक आप बेस को लॉक नहीं करोगे तब तक आपको बेस कैसे लॉक वाला मिलेगा, है ना। तो जब अगर आपकी बेस लेयर के ऊपर लेयर नहीं लगी होगी तो आप जितना भी उसको लॉक कर लो, आपका बेस ड्यूई फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आएगी। अब देखें, ये कॉम्पैक्ट था, ये लूज पाउडर था। अब कॉम्पैक्ट मैंने आपको दिखाया वो कवरेज देता है, जबकि लूज पाउडर कवरेज नहीं देता है। लूज पाउडर सिर्फ और सिर्फ जो हम बेस बनाते हैं उसी को लॉक करता है, ठीक है। ये मेरे पास रोज पिंक है, ये क्रिस्टाइन का है जो कि बहुत अच्छा है। उसके बाद आपने इसको फिक्स करना है। अगर आप देखो तो इसमें थोड़ी सी हल्की सी शाइनिंग भी पड़ी हुई है, लाइट सी, लेकिन इसने क्या किया, बेस को लॉक किया। जबकि जो मैंने मीडियम बनाया था उसको थोड़ा सा डार्क कर दिया उसने, क्योंकि मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर क्या था, मीडियम था, उसने कवरेज दे दी हमें। तो इसका मतलब कॉम्पैक्ट हमें कवरेज देता है, जबकि लूज पाउडर कवरेज नहीं, लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और स्वेट प्रूफ मेकअप बनाता है। उसके बाद आ जाते हैं ये क्रायोलन की स्टिक। अगर आप ये देखिए, आजकल आपने ट्रेंड देखा होगा, स्टिक के ऊपर फाउंडेशन लगाते, पता है क्यों? क्योंकि इसमें फुल पिगमेंट नहीं होते। ये देखिए, अगर आपने देखे मैंने कितनी लगाई, फिर भी नीचे से नहीं छुपाया इसने, स्टिक ने। क्यों? क्योंकि इसलिए करेक्टर भी लाजमी करना है आपने, और इसके ऊपर हमने फाउंडेशन लगाएंगे तो वो कंसीलर का काम करता है। उसमें पिगमेंट, आपको मैंने पहले भी क्लास में बताया था, वो थिक बन जाता है, और आपकी बेस जो 3 घंटे चलनी होती है वो 6 घंटे आराम से आपकी निकल जाती है। जबकि आपका फाउंडेशन लेकिन अच्छा होना चाहिए। तो कैसी लगी वीडियो आपको? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियो के लिए लाइक एंड फॉलो फॉर मी। अच्छा, आपके पास एक येलो फाउंडेशन आ गया है, उसको आपने कूल अंडरटोन में कैसे करना है, वो भी आई शेडो की हेल्प से, ठीक है। और ये भी बताना है कि वो आई शेडो आपने अगर लेनी है तो वो मेट में लेंगे या जो है आई शेडो आप शिमर में लेंगे। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।